हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। साथियों, आज के जो हमने क्रम लिया है जिम्नोस्पर्म से सेशन लिया है और जिम्नोस्पर्म के ही 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से जिम्नोस्पर्म काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से समझने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जिम्नोस्पर्म का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिस्टिंक्शन फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का जो डिस्टिंक्शन फीचर्स क्या है प्राइमरी, तो सीड एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, यानी सीड इसके फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और इसमें फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है तो जिम्नोस्पर्म का जिम्नो मीन्स एक यहाँ पे अगर वर्ड को टर्म करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से जिम्नो मीस अलग हो जाएगा, स्पर्म मीस अलग हो जाएगा। जिम्नो मीस होता है नेक्ड सीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्ड हमारे सीड है और स्पर्म मीस क्या होते हैं, यहाँ पे क्या सीड हो जाते हैं। यानी तो जिम्नो मीस क्या होता है नेक्ड और स्पर्म मीस हमारे क्या हो गया सीड हो गए। तो मीस ऐसे प्लांट्स जिनके क्या सीड नेक्ड हो, मीस सीड हमारे जो होते हैं बीज होते हैं किसी कवर में कवर नहीं हो और ओपन हो, तो ऐसे प्लांट को क्या है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो इसका प्रिक्यूलर करेक्ट हमारे जिम्नोस्पर्म क्या है नेक्ड सीड होते हैं। बाद बाकी इसमें क्या है वेस्कुलर टिश्यूज में मिलेंगे और इसमें क्या है क्या चीज़ देखने को मिलेंगे, फ्लावर देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा फ्लावर कैसे होते हैं, इसमें क्या है ओवरी नहीं पाई जाती, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म। इनमें से जो ग्रुप है इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म का ग्रुप नहीं है। तो कॉनिफर्स है, साइकेड्स हैं और जिंगोस है और हमारे डाइकोट्स हैं। तो ये हमारा क्या है एक इसमें डी ऑप्शन से यही सही हो जाएगा, तो यही हमारा ग्रुप नहीं है। तो डाइकोट किसको बिलोंग करते हैं, तो हमारे क्या है एक एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म को दो में डिवाइड किया गया, यानी क्या है मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट होते हैं। तो मोनोकॉट क्या होते हैं जिसको एक बीजपत्री कहते हैं और डाइकॉट कौन सा होता है दो बीजपत्री के नाम से आते हैं। यानी ऐसे सीड्स यानी क्या है जिनका सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, ठीक है। और ऐसा बीज जिनमें क्या है डाई यानी दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, इनको भी याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरी फाउंड इन विच टाइप ऑफ हैबिट। कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म प्राइमरी कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म क्या है डिजर्ट में देखने को मिलेंगे, वेट लैंड में देखने को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा और हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी कहाँ मिलेंगे, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को पड़ेगा। तो ये टेम्परेट हमारा क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट भी हमारा क्या है फॉरेस्ट है, टेम्परेट है, इसको भी याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इज़ नोन फॉर हैविंग पाम लाइक लीव्स एंड ट्रॉपिकल अपीयरेंस। इनमें से कौन सा है जिसकी लीव्स हमारी कैसी होती हैं, तो लीव्स हमारी कैसी होती हैं इसकी यानी पाम लाइक होती हैं और हमारी कैसी है ट्रॉपिकल अपीयरेंस में क्या पाए जाते हैं। पाम लाइक मीन्स क्या होता है जो पाम के ट्री होते हैं वो हमारे क्या एंजियोस्पर्म में बिलोंग करते हैं और हमारे क्या है उनकी लीव्स इनकी तरह सिमिलर होती हैं। तो क्या है कॉनिफर्स हमारे होंगे, साइकेड्स हमारे हो जाएंगे और क्या है न्यूटोफाइट्स हमारे हो जाएंगे और जिंगोस हो जाएंगे। तो जो ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी ट्री हमारे क्या है पाम लाइक तरीक़ा से होती हैं इनको, तो ये किस में हमारे देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे देखने को मिलते हैं हमारे साइकेड्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं। तो कोन है, सीड है, ओव्यूल है और पॉलिन कोन है। तो हमारे देखने को मिलेंगे कोन, इसमें देखने दोनों भी मिलते हैं, यानी मेल कोन होता है एक हमारा फीमेल कोन होता है। तो जो मेल कोन होगा तो उसी में क्या है पोलन कोन के नाम से देखने को मिलता है। तो ये भी इसमें क्या है याद रखना है इसको। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड द लिविंग फॉसिल्स स्पीसीज। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या लिविंग फॉसिल्स देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर इसका 6 के ऑप्शन हमारा कौन से हो जाएगा, तो साइकेड्स हो जाएगा, जिंगोस हो जाएगा और हमारा कॉनिफर्स हो जाएगा, और डी ऑप्शन हमारे क्या है, न्यूटोफाइट्स हमारे हो जाएंगे। तो जो हमारे लिविंग फॉसिल्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, तो लिविंग फॉसिल्स हमारे क्या है, जिंगोस के नाम से जानते हैं। यही हमारे क्या है, लिविंग फॉसिल्स को क्या है, ग्रुप में क्या है, बिलोंग करते हैं। लिविंग फॉसिल्स मीन्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज होते हैं इनमें क्या है, बहुत समय से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इनको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्पीसीज को लिविंग फॉसिल्स के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री इन स्पीसीज। इनमें से कौन सा है जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ट्री में क्या है, स्पीसीज है, तो हमारे कौन से हो जाएगा इसमें, तो साइकेड हमारा हो जाएगा, जिंगोस हमारा हो जाएगा, कॉनिफर्स हो जाएंगे और हमारे कौन सा हो जाएगा, न्यूटोफाइट्स हो जाएगा। तो सबसे जो ओल्डेस्ट ट्री स्पीसीज देखने को मिलते हैं हमारे किस में देखने को मिलती है, कॉनिफर्स में देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन जिम्नोस्पर्म व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सीड कोड। जिम्नोस्पर्म में सीड कोड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो यह प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो को करता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज का वर्क करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और हमारा गैस एक्सचेंज का वर्क करता है। तो ये क्या काम करता है, जो सीड कोड पाया जाता है किसमें, तो सीड कोड इसलिए भैया होता है क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन किसका करता है, एम्ब्रियो का करता है, क्योंकि इसी के अंदर तो एम्ब्रियो होता है, क्योंकि सीड हमारे क्या है, नेक्ड होते हैं, इसके ऊपर कोई कैसी चीज़ की कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो जो यहाँ का इंटेगुमेंट होता है बिल्कुल एम्ब्रियो से बिल्कुल अटैच्ड होता है। तो ये हमारा प्रोडक्शन काम करता है किसका, सीड कोड इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ जिम्नोस्पर्म दैट प्रोड्यूस कोन एंड इज कॉमनली यूज्ड एज ए क्रिसमस ट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो। इनमें से कह रहा है कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो प्रोड्यूस करता है, कोन को प्रोड्यूस करता है और कॉमनली यूज एज द क्रिसमस ट्री की तरह इसको क्या है, यूज़ करते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा इसका क्या है, ओक ट्री हमारा हो जाएगा, पाइन हो जाएगा और हमारा कौन सा है, मैपल ट्री हो जाएगा और ब्रिच हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारा जो 9 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये पाइन ट्री है। तो पाइन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज ए क्या है, क्रिसमस की ट्री की तरह इसको यूज़ करते हैं, किसको, पाइन ट्री को। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच इज़ द प्रोसेस वाई विच जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इनमें से कौन सी है जिसमें से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के थ्रू होते हैं, वडिंग के थ्रू होते हैं, माइटोसिस के थ्रू करते हैं और हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हमारे करते हैं। तो जो हमारा कैसे होता है, सेक्सुअली हमारा होता है, तो इसमें कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस वाई विच जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे कैसे होते हैं, माइटोसिस के थ्रू हमारे क्या है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको याद रखना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कोन स्केल इन जिम्नोस्पर्म। एक कोन स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। कोन स्केल का जिम्नोस्पर्म में क्या पर्पस है, इसमें क्या सीड प्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर हमारे क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या है, भाग करते हैं। तो अभी बात करी थी हमारे क्या, सीड कोड कहो चाहे सीड स्केल कहो चाहे कोन स्केल होता है, तो ये हमारे क्या है, सीड को प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, हमारे क्या है, कोन स्केल है। ठीक, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसको देखते हैं। विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप हैज स्पीसीज विद स्ट्रैप लाइक लीव्स एंड ग्रो इन ड्राई एनवायरनमेंट। कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो ट्रैप लाइक लीव्स होते हैं। ट्रैप मीन्स क्या होता है, जाल जैसे इसमें देखने को मिलेगा उन लीव्स में। ठीक है, तो ऐसी ट्रैप्स को क्या कहते हैं, और ड्राई एरिया में क्या है, ग्रो करते हैं। तो हमारे क्या है, साइकेड्स हमारे इसमें हो जाएंगे, जिंगोस हो जाएगा, कॉनिफर्स हो जाएगा और हमारे क्या है, न्यूटोफाइट्स हमारे हो जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो, ये हमारे न्यूटोफाइट्स हो। यही इनमें क्या है, जो इनकी लीव्स होती हैं ट्रैप लाइक होती है, एक जाल की तरह बिल्कुल होता है और ड्राई एरिया में उगते हैं। कौन, हमारे क्या है, न्यूटोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसको देखते हैं। जिम्नोस्पर्म आर कंसीडर नेक्ड सीड प्लांट बिकॉज। क्यों इनको नेक्ड सीड कंसीडर किया गया है, क्या रीज़न है, क्योंकि
दे प्रोड्यूस सीड्स विदाउट कोन्स होते हैं, देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड बाई द फ्रूट्स होते हैं, दे हैव नो लीव्स होते हैं, दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज। हमने बात की थी इनमें क्या सीड हमारे कैसे हैं, देयर सीड आर नॉट कवर्ड बाई फ्रूट, इसमें क्या है फ्रूट नहीं होता है क्योंकि इसमें ओवरी नहीं मिलती, इसी की वजह से इसको नेक्ड सीड देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का देख रहे हैं, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स द वेलविसिया प्लांट, वेलविसिया प्लांट नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्ट्रैप लाइक लीव्स। कह रहे इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो ग्रुप है इंक्लूड किया जिसमें क्या है वेलविसिया प्लांट को इंक्लूड किया गया है जिसकी बहुत लंबी लंबी ट्रैप की तरह लीफ होती है। तो हमारी कौन सा साइकेड्स है, जिंगोज है, कॉनिफर्स हमारा हो जाएगा, और हमारा कौन सा देखने को मिलेगा न्यूटोफाइट्स है। तो ये हमारे जिसमें क्या है ये साइकेड है, साइकेड में क्या है इसको मेंशन किया गया है, वेलविसिया ट्री प्लांट हमारा इसी में आता है, और इसमें लॉन्ग क्या होते हैं इसके इट्स लॉन्ग स्ट्रैप लाइक लीव्स हमारे किसमें देखो साइकेड में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म कोन। जिम्नोस्पर्म में जो कोन होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स कहता है, स्टोरिंग वाटर हमारा करता है, प्रोडक्टिंग सीड हमारा करता है, या फिर फोटोसिंथेसिस हमारा करता है। तो ये हमारा जो कोन होता है इसका यही फंक्शन होता है, ये प्रोडक्टिंग हमारा क्या है सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज प्राइमरी अचीव्ड बाय। इन जिम्नोस्पर्म में हमारा जो पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू अचीव्ड होता है, तो क्या है वाइंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, वर्ड के थ्रू होता है, बैट के थ्रू होता है। तो हमने कई बार डिस्कस भी किया पहले, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है बाइंड के थ्रू हमारे क्या है पॉलिनेशन हमारे पे हो देखने को मिलेगा। इसी के वजह से इसको क्या है एनेनोफिली के नाम से भी जानते हैं इसको रखना। बाइंड से जो भी पॉलिनेशन होता है तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन को क्या कहते हैं एनेनोफिली होता है, बिकॉज ड्यू टू हैव बाय द बाइंड। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा क्या है पॉलिनेशन होता है परागण का जो एक से दूसरे पे जाते हैं वो हमारे किसके बाइंड के थ्रू जाते हैं, हवा इसको बहुत हेल्प करती है पॉलिनेशन में। विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स दे यूट्री नोन फॉर इट्स टॉक्सिक बैरियर। कह रहे हैं इसमें से कौन सा जिसमें यूट्री आता है और हमारा क्या टॉक्सिक उसमें बैरियर देखने को मिलेगा। तो साइकेड्स है हमारा इसमें, और हमारा क्या है जिंगोस है, कॉनिफर्स है और न्यूटोफाइट्स है। तो हमारा यूट्री हमारे किस में आता है कॉनिफर्स में आता है, यही हमारा क्या टॉक्सिक बैरियर का काम करते हैं इसमें, यही ठीक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर जिंगो बाइलोबा। तो जिंगो बाइलोबा ये कई बार एग्जाम में पूछा है, जिंगो बाइलोबा का क्या कॉमन नेम क्या है। तो जिंगो बाइलोबा हमारे किसके नाम से जानता है, तो ये हमारे कैसे है पाइन ट्री के नाम से, जिंगो ट्री के नाम से, मैडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं, या पॉम ट्री के नाम से जानते हैं। तो भाई कई बार पूछा ये मैडम हेयर ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिंगो बाइलोबा ये मैडन हेयर ट्री के नाम से इसको क्या है जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इज मोस्ट डाइवर्स एंड इंक्लूड्स पाइन, स्पर्स एंड फर्स्ट। ये क्या है ये फर्स तो देखने को मिलेगा, इसमें क्या पाइन्स होंगे, स्पर्स इनको देखने का है, स्प्रूस पाइन्स है, स्प्रूस और फर्स देखने को मिलेगा। तो ये क्या है साइकेड्स इसमें हो जाएगा, और हमारा कौन सा हो जाएगा जिंगोस हो जाएगा, कॉनिफर्स है या फिर न्यूटोफाइट्स है। तो ये सब हमारी किस में देखने को मिलेगा, पाइन्स हमारे किस में देखने को मिलेंगे, स्प्रूसेस किस में देखने को मिलेंगे, और हमारा जो फर्स किस में देखने को मिलेगा, ये हमारे किस में कॉनिफर्स में सारे ये कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म पॉलन। तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन है उसका क्या फंक्शन होगा भैया, प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो करेंगे, न्यूट्रिएंट स्टोरेज का वर्क करते हैं, फर्टिलाइजेशन काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सबको पता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्टिलाइज पॉलन हमेशा क्या है फर्टिलाइज ही करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय बॉडी कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर एंड इंक्लूड्स द जीनस इफेड्रा। ठीक है, तो इसमें किसमें हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा ये देखने को मिलेगा हमारा साइकेड्स में आते हैं,
जिंगोस में है, कॉनिफर्स और हमारा क्या न्यूटोफाइट्स हैं। तो ये हमारा न्यूटोफाइट्स में हमारा क्या है इफेड्रा देखने को मिलेगा। तो इफेड्रा से एक इफेड्रिन एक यहाँ पे क्या है कंपाउंड निकाला जाता है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए बहुत यूज़फुल होती है, मेडिसिन होता है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है कौन सा प्लांट है जो अस्थमा यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में प्रयोग की जाए, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा हमारा कौन सा इफेड्रा हो जाएगा। और ये हमारे किसको बिलोंग करता है, तो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो न्यूटोफाइट्स को क्या है बिलोंग करता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, किसकी होती है, फाइबर्स होते हैं। इसमें स्क्लेरन कैमा देखने को मिलेगी, पेरन कैमा देखने को मिलेगी और जाइलम वेसल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या फाइबर देखने को मिलेंगे, यहाँ से फाइबर अच्छे खासे यहाँ से देखने को मिलते हैं इसमें किसमें, जिम्नोस्पर्म की वुड में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो जाएगा, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड द नॉरफॉल्क आइसलैंड पाइन, नॉरफॉल्क आइसलैंड पाइन कॉमनली यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा कंसीडर करिए। तो इसमें कौन से आते हैं, नॉरफॉल्क आइसलैंड प्लांट देखने को मिलेंगे। तो ये किसको बिलोंग करते हैं, तो ये साइकेड को हमारे बिलोंग करते हैं। और हमारा किसको देखने को मिलेगा, जिंगोस है, कॉनिफर्स है और हमारा नीटोफाइट्स है। तो ये हमारा ये है कॉनिफर्स होते हैं। तो कॉनिफर्स यही हमारे क्या हाउस में जो हमारे कैसे होते हैं हाउस प्लांट की तरह ऑर्नामेंटल की तरह इसको यूज़ करते हैं। और इसी में ही हमारा कौन आता है, नॉरफॉल्क आइसलैंड पाइन, इसी में ही देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिम्नोस्पर्म आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं, पेपर देखने को मिलेंगे, रबर यहाँ से देखने को मिलती है, फिर कॉटन यहाँ से देखने को मिलती है। तो जिम्नोस्पर्म को सबसे ज़्यादा जो होता है क्या है, एक रबर में भी इनका बहुत पेपर में सबसे ज़्यादा इनका क्या है उपयोग होता है। और पेपर में ये यूज़ होता है कौन, जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इसका पेपर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मेल कोन इन जिम्नोस्पर्म। तो मेल कोन होता है उसको क्या रोल हो यहाँ से देखने को, प्रोड्यूस पोलन मिलेंगे, प्रोडक्टिक सीड देखने को मिलेंगे, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स होता है या फोटोसिंथेसिस। तो मेल कोन से क्या निकलेंगे, प्रोड्यूस हमारे क्या है पॉलन ही यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। और ये हमारा क्या है मेल कौन जो कोन होता है, ये आपने देखा होगा 2 कोन इसमें देखने को मिलेंगे, एक हमारा मेल कोन देखने को मिलेगा और हमारा क्या है फीमेल कोन देखने को मिलेगा। जो मेल कोन होता है ये हमारा क्या है शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी जो कंपेयरिंग ऑफ द फीमेल कोन के हिसाब से। ठीक है, तो फीमेल हमारा कोन होता है ये लॉन्ग लिव्ड होता है और मेल कोन हमारा क्या है शॉर्ट लिव्ड होता है, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप हैज़ स्पीसीज with a unique jointed stem and is often used in traditional medicine। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में कौन यूज़ होता है और जॉइंट इसमें क्या आता है स्टेम्स देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा हो जाएगा, साइकेड्स है, जिंगोस है, कॉनिफर्स हमारा है और न्यूटोफाइट्स हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारा इसी में इफेड्रा आता है। तो यही हमारा क्या इफेड्रा निकाली जाती है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी इसको अस्थमा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाती है मेडिसिन। तो हमारा क्या है न्यूटोफाइट को हमारा क्या है बिलोंग करता है, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिम्नोस्पर्म आर ऑफन कॉल्ड सॉफ्टवुड बिकॉज, सॉफ्टवुड इनको कहते हैं, क्यों कहते हैं, देयर वुड इज़ टिपिकली सॉफ्ट देन द हार्डवुड्स होती है, देयर लैक वुड ऑल टुगेदर देखने को मिलेगा, देयर वुड इज़ ऑलवेज लाइटर इन कलर देखने को मिलेगा, देयर वुड इज़ नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इसकी लकड़ियाँ हमारे क्या कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ अभी बात की थी हमारी किसमें, अभी हमने देखा था इसकी जो लकड़ी होती है कैसी होती है, इसमें क्या फाइबर्स इसमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो देयर वुड इज़ टिपिकली सॉफ्टर देन द हार्ड वुड, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। इसी की वजह बहुत सॉफ्ट होती है कंपेयर द जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसी की वजह से इसको सॉफ्ट वुड के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इज़ फॉर इट्स पाम लाइक अपीयरेंस वट इज़ नॉट ट्रू
पाम ट्री। कह रहे हैं पाम लाइक अपीयरेंस होगा, देखने में बिल्कुल पाम जैसा लगेगा लेकिन पाम ट्री नहीं होगा। तो हमारा कौन सा साइकेड्स है, जिंगूस हमारे हो जाएंगे, कॉनिफर्स हमारा हो जाएगा इसमें, और हमारा कौन सा है, न्यूटोफाइट्स हमारा हो। तो ये हमारे साइकेड हैं। साइकेड बिल्कुल पाम की तरह दिखाई देते हैं लेकिन पाम ट्री नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म लीफ। जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ द सीड करती हैं, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स करती हैं, स्टोरिंग वाटर करती हैं। तो ये जो लीव्स होंगे तो इसमें क्या है, यही हमारा काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी जो फंक्शन होता है लीव्स का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट कंटेन फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। भाई फीमेल जो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो फीमेल कौन होता है, तो उसमें क्या कहते हैं उसको, सीड होता है, ओव्यूल होता है, पॉलन होता है, कौन होता है। तो इसको क्या है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स देखने को मिलेगा। कंटेन फीमेल जिम्नोफाइट्स, इस क्या है, ओव्यूल का कंटेन होता है, इसके अंदर ओव्यूल मिलेगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 31 है। विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड द बॉलमाई पाइन आर रिसेंटली डिस्कवर लिविंग फॉसिल स्पीसीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यू क्वेश्चन है और रिसेंटली इसको क्या ऐड किया गया है और एग्जाम में काफ़ी इसकी प्रोबेबिलिटी है, चांस आने की है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो बॉलेमाई पाइन के नाम से इसको जानते हैं। और ये भी रिसेंटली क्या है, डिस्कवर किया हुआ है, इसको लिविंग फॉसिल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो किस में बिलोंग कर रहा है इसको, तो ये हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, तो साइकेड्स है, जिंगोस है, कॉनिफर्स है और हमारा क्या है, न्यूटोफाइट्स है। तो न्यूटोफाइट्स में पता कि फेडरा आया था। अब हमारा क्या है, जिंगोस है, तो जिंगो में जिंगो बाइलोबा देखने को मिलेगा जिसे मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं। और हमारा क्या है, बोलेमी पाइन है, तो बोलेमी पाइन ये हमारे किसको बिलोंग करता है, तो ये हमारे कॉनिफर्स को बिलोंग करता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलेमी पाइन इज बिलोंग द लिविंग फॉसिल्स है, बिलोंग द ग्रुप ऑफ स्पीसीज हमारी किसको, कॉनिफर को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 32। जिम्नोस्पर्म आर ऑफन यूज्ड फॉर द लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग ड्यू टू देयर। ये लैंडस्केपिंग में यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा और हमारे गार्डनिंग में यूज़ होते हैं, क्यों, क्या है, फास्ट ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, टॉलरेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रह सकते हैं। और क्या है, सोई फ्लावर से देखने को मिलेंगे और फ्रेगनेंट फ्रूट्स होते हैं, इनके फल हमारे क्या होते हैं, फ्रेगनेंट्स होते हैं, इनमें खुशबू ज़्यादा आती है, ऐसा कुछ है। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये हमारे क्या काम, टॉलरेंस टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेंस कर सकते हैं, इसी की वजह से इसको क्या है, लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग में इसको यूज़ करते हैं इनका सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है। द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है और क्वाड्रुपल फर्टिलाइजेशन होता है या सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। तो भैया इसमें क्या है देखने को मिलेगा, इसमें तो सिर्फ इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगल फर्टिलाइजेशन इसी में होता है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो उसकी 2 सेल्स होती हैं, तो एक हमारे क्या है, एक से इसमें क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एक से क्या है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, इसी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसमें सिंगल ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये हमारे क्या फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, इसको भी याद रखना। तो इसकी वजह से सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अब बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस आ फॉल स्मेलिंग फ्रूट्स। ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या फॉल स्मेलिंग मीन्स क्या बैड स्मेलिंग देखने को मिलेगी, एक स्मेल यानी गंध देखने को मिलती है किसमें, फ्रूट में। वो हमारे किसको बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे क्या साइकेड है, जिंगूस है, कॉनिफर्स हैं और हमारे क्या न्यूटोफाइट्स हैं। तो किस में बिलोंग करेंगे, तो हमारे कौन से कॉनिफर्स हैं। तो कॉनिफर्स में एक हमारे क्या पॉल स्मेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा क्या है, द मेल कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ऑफन स्मॉलर देन ओके एंड लेस कॉन्सिपिक्यूअस देन द फीमेल कॉन बिकॉज। अभी हमने बात की थी, जो हमारा क्या होता है, मेल हमारा होता है छोटा भी होता है और हमारा क्या है लेस कॉन्सिपिक्यूअस मीन्स शॉर्ट लिव्ड होता है कंपेयर देन फीमेल। ऐसा क्यों देखने को, इट प्रोड्यूस फ्लावर फेवर सीड्स प्रोड्यूस करता है, इट रिलीव्स ऑन द बाइंड पॉल्यूशन करता है, इट लैक्स प्रोटेक्टिव स्केल्स इसके पास देखना, इट कंटेन नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या होता है, इस इट रिलायज ऑन बाइंड पॉलिनेशन, तो ये हमारे का रिलायज करता है यानी बाइंड पॉलिनेशन को ये करवाता है। कौन हमारा का मेल कोन स्ट्रक्चर जो हमारे किस में पाया जाता है, दोनों में देखने को मिलेगा, साइकस सही, पाइनस सही, और चाहे हमारा इसमें इफेड्रा देखने को मिलेंगे। इन सारे के सारे इसमें क्या है प्लांट्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू विच प्लांट्स। कह रहा है जिम्नोस्पर्म हमारे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं किससे, फर्न से हमारा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म से हो जाएगा, मॉसेस से हो जाएगा, एल्गा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या एंजियोस्पर्म से बहुत क्लोजली रिलेटेड है और इसी के बाद थोड़ा सा इनमें ऑफ डेवलपमेंट हुआ तो ये प्लांट हमारे क्या एंजियोस्पर्म की तरफ मूव कर गए। ये हमारा क्या है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स हमारे क्या बताते हैं, इवोल्यूशन हमारे क्या है बताते हैं ऐसा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स द फेमस ब्रिस्टल कोन पाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ब्रिस्टल कोन पाइन, ठीक है, ब्रिस्टल कोन पाइन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री ऑन अर्थ। तो किसको है, किसमें बिलोंग करता है ये, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या साइकेड्स है, जिंगूस है, कॉनिफर्स है या फिर न्यूटोफाइट्स है। तो ये कॉनिफर को हमारा बिलोंग करता है। तो कॉनिफर में क्या है ब्रिटल कोन पाइन पाया जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ट्री है हमारा ऑन अर्थ में, पूरे अर्थ पे हमारा सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा हमारा क्या है ब्रिस्टल कोन पाइन है, इसको भी याद रखना। जिम्नोस्पर्म वर डोमिनेंट ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल इरा। कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेंट हुए थे जियोलॉजिकल इरा में। तो हमारा क्या है प्रीकैम्बियम इरा में डेवलपमेंट इनका हुआ था, जुरेसिक इरा में इनका डेवलपमेंट हुआ था, क्रिस्टेशियस इरा में हुआ था या होलोसीन इरा में इनको क्या है डेवलपमेंट हुआ था किसका जिम्नोस्पर्म का। तो इसमें क्या है जुरेसिक हमारे पीरियड में इनको क्या है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आया भी है और हमारा क्या है इसको इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स, किसके थ्रू होता है सबसे ज़्यादा, तो हमारे क्या है इसमें सॉरी वर्ड नहीं है हमारा बिंड है। ठीक है, तो बिंड की वजह से जो बिंड से होता है उसको एलेनोफिलीज के नाम से भी जानते हैं, उसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिम्नोस्पर्म आर कंसिडर्ड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस कलरफुल फ्लावर्स, इसमें देखने को मिले, सर्व एज द होस्ट फॉर पैरासाइट्स, प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोरस को यूज़ करते हैं, प्ले रोल इन कार्बन साइकिलिंग। तो हमारा किस में देखने को मिलेगा, ये कार्बन साइकिलिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप हैज स्पीसीज दैट प्रोड्यूस फ्लैसी वेरी लाइक कॉर्न्स। इसमें कौन सा हो जिसमें क्या कौन कैसे देखने को मिलेगा, फ्लैसी होगा और बेरी लाइक कॉर्न्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा क्या साइकेड्स है, जिंगूस है, कॉनिफर्स है या फिर न्यूटो हमारा फाइट्स हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है किसमें देखने को मिलेगा, न्यूटोफाइट्स में देखने को मिलेगा। इसी में कहा न्यूटोफाइट्स में इफेड्रा देखने को मिलेगा। इसी का हमारा कौन कैसा होगा, बेरी लाइक इसको देखने को मिलेगा। फ्लैसी होगा मीन्स हमारा क्या है गुदगुदा देखने को मिलेगा और बेरी लाइक होगा। बेरी लाइक जैसे क्या होते हैं, जैसे आपने देखा ब्रिंजल, टमाटर, ये सब बेरी लाइक फ्रूट्स होते हैं, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म डायोसियस इन जिम्नोस्पर्म रेफर टू। देखो मोनोएसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। मोनोएसियस मीन्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जहाँ मेल और फीमेल दोनों पे देखने को मिलेगा। मोनो मीन्स क्या होते हैं सिंगल,
ठीक है। और ओसीएस मीन्स क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी सिंगल प्लांट पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेंगे उसे मोनोएसिस कहते हैं। डायोसिस मीन्स क्या होते हैं, डायो मीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट, और ओसिस मीन्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव। ऐसे प्लांट जिन पे क्या है, इनके मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट पे होते हैं, उनको डायोसिस के नाम से जानते हैं। तो यही ऑप्शन इसमें देख लो, प्लांट्स विद द सेपरेट मेल एंड फीमेल ट्री, इसी की वजह से डायोसिस कहते हैं। इसी को हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। और हमारे क्या है, इसी को क्या है, बाईसेक्सुअल प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना। सॉरी, बाईसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना। हर्माफ्रोडाइट में दोनों ही देखने को मिलेंगे। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है, मोनोएसियस होता है। जिम्नोस्पर्म प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज दे वर अमंग द फर्स्ट प्लांट ऑन। देखो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जिम्नोस्पर्म ने बहुत अच्छा प्ले रोल किया है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे। अर्थ पे जो हमारा क्या है, जैविक विकास में जिम्नोस्पर्म का बहुत अच्छा रोल रहा है। क्यों? क्यों? डेवलपमेंट वेस्कुलर टिश्यूज में देखने को मिले थे, प्रोड्यूस फ्लावर थे, डेवलपमेंट सीड देखने को मिलेगा, फॉर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई देखने को इसमें तो मिला था। तो सबसे पहले इसमें क्या, सीड का डेवलपमेंट हुआ था किसमें, इसी के बाद फिर एंजियोस्पर्म आए, ठीक है। लेकिन कहाँ इनका डोमिनेंट हुए थे, तो जुरेसिक पीरियड में ये देखने को मिले थे, मीसोजोइक इरा के जुरेसिक पीरियड में देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा हो जाएगा, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स लाइक गोस्ट प्लांट और इंडियन पाइन के नाम से जानते हैं। ये पैरासिटिक प्लांट विथ नो क्लोरोफिल उसमें होता है, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको। तो गोस्ट प्लांट और इंडियन पाइन के नाम से किसे जानते हैं, तो साइकेट्स है, जिंगोस है, कॉनिफर्स है, हमारा क्या है, न्यूटोफाइट्स है। तो हमारा क्या है, जिंगो बाइलोबा मेडन हेयर ट्री इसमें देखने को मिलेगा। तो इसी को गोस्ट प्लांट के नाम से जानते हैं, फिर इंडियन पाइन के नाम से जानते हैं, जिंगोस। द ओल्डेस्ट नोन फॉर जिम्नोस्पर्म डेट बैक टू द, ओके, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, कैम्ब्रियन पीरियड्स हमारा हो जाएगा, डोबिनी पीरियड्स हो जाएगा, और कार्बोनिफेरस हमारा पीरियड्स हो जाएगा, और परमियन पीरियड्स हो जाएगा इसमें। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा का परमियन पीरियड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये हमारा 45 का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, जिम्नोस्पर्म आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड पेपर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें एक ने बता दिया हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ द मटेरियल कॉमनली यूज्ड होता है कंस्ट्रक्शन एंड पेपर मटेरियल। अभी हमने बात की थी पेपर के लिए, तो कौन सा मटेरियल इसमें क्या है यूज़ होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो रबर इसमें हो जाएगा, प्लास्टिक हमारा हो जाएगा, और हमारा क्या है, लंबर देखने को मिलेगा, कॉटन देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या है, लंबर इसमें मटेरियल देखने को मिलेगा। यही हमारा क्या है, पेपर प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है लंबर, ठीक। प्लम्बर से लंबर याद रखना है उसको। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म सीड। जिम्नोस्पर्म सीड हमारा क्या करेंगे बताओ, तो ये अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स काम करते हैं, स्टोर न्यूट्रिएंट काम करते हैं, फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस करते हैं, या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे क्या है, रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट करके मेल एंड फीमेल यहाँ पे क्या है, ओवम, और मेन फंक्शन ऑफ द जिम्नो सीड, ठीक है। तो सीड हमारे केस में पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा कौन सा हो जाएगा, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स मेडन हेयर ट्री। अभी हमने बात की थी मेडन हेयर ट्री किस में देखने को मिलेंगे इसमें, तो जिंगोस, जिंगो बाइलोबा, जिंगोस हमारे क्या है, इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की है, द फीमेल कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म कंटेन। फीमेल कोन में क्या देखने को मिलेगा, पॉलन देखने को मिलेगा, ओवूल देखने को मिलेगा, ये हमारा क्या है, सीड देखने को मिलेगा, या मेल गैमीट देखने को मिलेगा। इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, पॉलन या भी करेगा। बचे दो, इसमें से कौन सा होगा, तो भैया मेल फीमेल कौन है, तो इसमें क्या ओव्यूल होगा, ठीक है। तो ओव्यूल देखने को मिलेगा। ओव्यूल के बाद में तो इसमें क्या फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो हमारा सीड का डेवलपमेंट होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, जिम्नोस्पर्म आर ऑफन यूज्ड फॉर द रिफॉरेस्टेशन बिकॉज दे प्रोड्यूस वैल्यूएबल टिम्बर देखने को मिलेगा, रिक्वायर लेस सनलाइट देन द एंजियोस्पर्म की होती है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं, ग्रो रैपिडली इन अर्बन एरिया। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यूज एज अ रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? जो दोबारा से पेड़ काटने के बाद जो पेड़ लगाए जाते हैं उसको रिफॉरेस्टेशन के नाम से आते हैं। तो प्रोड्यूस वैल्यूएबल टिम्बर यही होगा, यही हमारा क्या है? ठीक इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 50 क्वेश्चन हो गए। और 50 क्वेश्चन किसके थे? जिम्नोस्पर्म के थे। सेशन मुझे ज़रूर बताना, और सही लगा हो सेशन, थोड़ी सी आपके पास नॉलेज पहुंची हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्यूरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।